Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to look at the shortcut tricks for quadratic inequalities, which is asked in your CET exam. है ना, तो quadratic inequalities की x square something something एक दिया रहता है and y square something something ऐसा दिया रहता है, x greater than y, x less than y, x greater than equal to y, x less than equal to y, ऐसे options दिए रहते हैं और क्या है x equal to y and relationship cannot be obtained, है ना, cannot be determined, ऐसा एक ऑप्शन रहता है ना। तो ये क्वेश्चंस इसके लिए एक अपन शॉर्टकट ट्रिक देखने वाले। ये शॉर्टकट ट्रिक विल हेल्प यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन लेस देन 30 सेकेंड्स अगर वो शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई होती है तो, ठीक है ना। तो शॉर्टकट का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शॉर्टकट तभी अप्लाई, मतलब इट इज केस स्पेसिफिक, वो केस से थोड़ा सा भी हटके हो गए तो फिर वो शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता है। एंड दैट इज व्हाई एट तर्कशास्त्र वी मेक श्योर दैट वी फर्स्ट एक्सप्लेन द कन्वेंशनल मेथड एंड देन गिव यू द शॉर्टकट, ठीक है ना। तो पहले क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा कोई जनरल सा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो बचपन में हम कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, है ना। ये 7 को हमने ऐसा डिवाइड कर लिया एंड ये 4 एंड 3 का प्रोडक्ट शुड बी 1 एंड 12 का प्रोडक्ट, है ना। जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है एंड ये जो 12 का कोएफिशिएंट है उसके बेसिस पे हम उसको ये करते थे। तो फिर x कॉमन x प्लस 4, फिर 3 कॉमन x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4 -3, ठीक है ना। बचपन में हम ऐसे करते थे। अभी हम थोड़ा सा और स्मार्ट वे में करने गए तो अपने को पता है कि यार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज माई जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको ये b को स्प्लिट करना है b1 एंड b2 में, such that b1 plus b2 is equal to b, b1 plus b2 is equal to b, and b1 into b2 is equal to a into c, है ना। a is coefficient of x square and c is the constant term, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला स्टेप है, यही स्टेप जो यहाँ पे किया है वही स्टेप है। फिर सेकेंड स्टेप एकदम मैकेनिकल, b1 by a, b2 by a, and third step will be minus b1 by a minus b2 by a, है ना। मतलब सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप इंटरचेंजेबल है, पहले a से डिवाइड करो या फिर पहले नेगेटिव कर दो, वो आपके ऊपर है ना। तो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 13x 15 टू, चलो ठीक है 10 इक्वल टू 0, या फिर ये बहुत ही ईजी हो गया 11x कर लेते हैं, है ना। 11x कर लेते हैं। तो इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे, 5 एंड 6 में, क्यों, क्योंकि 5 प्लस 6 इज 11 एंड 5 इंटू 6 इज 3 इंटू 10, है ना। तो इसलिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया। फिर चेंज द साइन या डिवाइड बाय, तो ये 5/3 और ये 6/3 एंड थर्ड स्टेप इज चेंजिंग द साइन, है ना। 6/3 is 2 तो वो -2 हो गया। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा फिर एक y के टर्म में भी रहेगा, y स्क्वायर माइनस 15x माइनस 34 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन रहा। 15y ऐसा कुछ इक्वेशन रहा। तो इसमें हम कैसे करते हैं कि फर्स्ट स्टेप -17 + 2, क्यों, क्योंकि -17 + 2 इज इक्वल टू -15 रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को -15 चाहिए है ना, वो मतलब माइनस साइन भी कंसिडर करना होता है। फिर -17 इंटू 2 इज -34 इंटू ये 1, है ना। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर सेकेंड स्टेप डिवाइड बाय -17/2 -17/1 2/1, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 1 है यहाँ पे। थर्ड स्टेप चेंज द साइन, +17 एंड -2, ठीक है। एंड ये y की वैल्यूज आ गई, ये x की वैल्यूज आ गई, इसको अपने को कंपेयर करना रहता है, ठीक है ना। तो अभी क्या कैसे कंपेयर करेंगे, अभी ये +17
-2, तो 17 is greater than this value, 17 is greater than this value, -2 is equal to this value and -2 is less than this value, है ना। तो मतलब जब मैं 17 लेता हूँ तो y is greater than x आता है, क्योंकि 17 is greater than both the values। एंड जब मैं y is equal to -2 लेता हूँ तो y less than x आता है, that is this is -2 and this is -5/3, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन, है ना, रिलेशनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन, है ना। तो अभी ये सिंबल से डिसाइड हो कर सकते हैं, हम सिंबल से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्विकली सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। ये इक्वेशंस को, ये क्वेश्चंस को हम क्विकली सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मेथड से गए तो बहुत लंबा टाइम लगने वाला है ना। ये मेथड से तो बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, ये इतना लंबा टाइम अपने को देना नहीं है ना। द शॉर्टकट विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, ये 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन पे डेफिनेटली लग जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन में से डेफिनेटली लग जाएगा, और विद इन 10 सेकेंड्स आप आंसर बता दोगे, है ना। 10 सेकेंड्स के अंदर आप आंसर बता दोगे, क्योंकि ये मेथड से गए तो डेफिनेटली आपका 1 से 1.5 मिनट जाने वाला है, वो मेथड से यू विल बी एबल टू सेव मिनिमम 1 मिनट, है ना। तो क्या है शॉर्टकट, उसके लिए पहले थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये क्या है, x² + 10x + 24, तो ये फर्स्ट स्टेप 6 and 4, सेकेंड स्टेप 6/1, 4/1 एंड थर्ड स्टेप -6 -4 है ना। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे बीच में सिंबल अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो मेरे, है ना, मतलब ये किसका, x का सिंबल, x के कोएफिशिएंट का सिंबल एंड कांस्टेंट टर्म का सिंबल अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रूट्स जो आते हैं मेरे नेगेटिव नेगेटिव आते हैं, है ना। ध्यान में रखेंगे, धीरे धीरे बनाएंगे पूरा टेबल। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप -6 -4, क्यों, क्योंकि -6 -4 इज -10 एंड उनका प्रोडक्ट इज +24। सेकेंड स्टेप -6/1 -4/1, थर्ड स्टेप चेंज द साइन 6 and 4। तो जब x का सिंबल, x के कोएफिशिएंट का सिंबल एंड कांस्टेंट टर्म का सिंबल नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, तब रूट्स के सिंबल हमारे कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, है ना। ध्यान में रखो, बाद में एक टेबल बनाएंगे अपन। फिर ये -10x एंड -24, तो फर्स्ट स्टेप इज -12 एंड +2, -12 +2 इज -10 एंड इनका प्रोडक्ट इज -24। सेकेंड स्टेप डिवाइड बाय a, तो 2/1 एंड थर्ड स्टेप चेंज द साइन, ये 12 और ये -2। तो जब x के कोएफिशिएंट का सिंबल एंड कांस्टेंट टर्म का सिंबल नेगेटिव नेगेटिव है, तब रूट्स हमारे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप विल बी +12 एंड -2, +12 -2 सम हो जाएगा +10 एंड प्रोडक्ट हो जाएगा -24। सेकेंड स्टेप 12/1 -2/1, थर्ड स्टेप -12 +2। फिर से x के कोएफिशिएंट का सिंबल एंड कांस्टेंट टर्म का सिंबल, इसके ऊपर ध्यान देंगे, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, x के कोएफिशिएंट का सिंबल पॉजिटिव, ये सिंबल नेगेटिव, तो इससे रूट्स का सिंबल नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखनी है, इसका हेल्प लेके अभी हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी अपने को समझ में आ गया x के कोएफिशिएंट का सिंबल एंड कांस्टेंट टर्म का सिंबल अगर पॉजिटिव 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 रहा तो रूट्स का सिंबल हमारा नेगेटिव नेगेटिव रहता है। फिर इसके कोएफिशिएंट का सिंबल नेगेटिव पॉजिटिव रहा तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव नेगेटिव रहा, यहाँ पे देख रहा हूँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव रहता है। ये टेबल अगर आप रट लेते हो, ये टेबल अगर आप रट लेते हो तो आपका, मैं जो बोल रहा हूँ 2 या 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो आते हैं, है ना, वो आपके 10-10 सेकंड में हो जाएंगे। कैसे होगे, अभी शॉर्टकट पे जाते हैं। ये टेबल आपको समझ में आना चाहिए कि यार अगर दोनों सिंबल्स, x का सिंबल एंड कांस्टेंट टर्म का सिंबल अगर दोनों पॉजिटिव है तो रूट्स हमारे नेगेटिव आने वाले हैं। ऐसा पूरा टेबल आप ध्यान में रख लो, या फिर आप ऐसा भी ध्यान में रख लो, ये ऐसा है, ये इधर है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको नेगेटिव पॉजिटिव ही कर लो ना, नेगेटिव पॉजिटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव ऊपर गया, एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो
ये पॉजिटिव निगेटिव इधर आ गया है ना, जैसा भी, मतलब ध्यान में रखो कि यार अपने को इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव रट लो, ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, एक तो डेटा कंपैरिजन के क्वेश्चंस आएंगे, अरिथमेटिक इनइक्वालिटी आएगी या फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आएगी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आई तो फिर फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल अपने से रट के हो गया। अभी ये क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रूट्स हमारे निगेटिव आएंगे, इसके दोनों के रूट्स हमारे कितने क्या आएंगे, निगेटिव, है ना, इसके रूट्स हमारे निगेटिव आएंगे। एंड ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना। अगर आप मैं फिर से यहाँ पे टेबल बना के रखता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो निगेटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव रहा तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, एंड पॉजिटिव निगेटिव रहा तो ऐसा रहेगा, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, ऐसा ही हमारा टेबल बनेगा। थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, अभी ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक्स का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म दोनों पॉजिटिव है, तो इसके दोनों के रूट्स निगेटिव आएंगे, इसके दोनों रूट्स निगेटिव आएंगे। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना, तो निगेटिव पॉजिटिव है तो इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। अब ये पॉजिटिव आया, ये निगेटिव आया, तो डेफिनेटली y के दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, x के दोनों वैल्यूज निगेटिव है, तो डेफिनेटली y इज ग्रेटर देन x, है ना, डेफिनेटली y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, इस केस में ये अप्लाई हो जाता है ना, डेफिनेटली y इज ग्रेटर देन x। फिर ये वाला केस देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, तो माइनस प्लस के रूट्स हमारे आते हैं, रूट्स हमारे आते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड इसके पॉजिटिव पॉजिटिव है तब हमारे रूट्स आते हैं निगेटिव निगेटिव। तो x की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, y की दोनों वैल्यूज निगेटिव है, तो डेफिनेटली x हैज टू बी ग्रेटर देन y, है ना। ऑल पॉजिटिव वैल्यू तो हमेशा निगेटिव वैल्यू से ज्यादा रहेगी। फिर यहाँ पे ये वाला केस लेते हैं, निगेटिव निगेटिव है, ये वाला केस लेते हैं, जब निगेटिव निगेटिव है तो हमारे रूट्स पॉजिटिव निगेटिव आने वाले हैं, और ये पॉजिटिव निगेटिव है ना, पॉजिटिव निगेटिव है तो हमारे रूट्स निगेटिव पॉजिटिव आने वाले हैं। यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्या, ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये वाला शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे अपने को पूरे लंबे मेथड से जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे अपने को हमेशा लंबे मेथड से ही जाना पड़ेगा। ठीक है ना, जहाँ पे अपने को इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल इसके रूट्स आएंगे -12 एंड +2, तो 12 एंड -2 आएगा, एंड इसके रूट्स आएंगे y स्क्वायर प्लस 15y एंड -54, y स्क्वायर एंड 15y एंड -54, तो इसका आएगा पॉजिटिव 18 निगेटिव 3, तो -18 पॉजिटिव 3, है ना। अभी इसमें ये वाला रूल डायरेक्टली नहीं लगता है ना, बट इसका आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तुम कंपेयर करो ना x और y, x की वैल्यू 12 ले लिया तो वो -18 से बड़ा है, एंड x की वैल्यू 12 ले लिया, निगेटिव पॉजिटिव, है ना, क्या आया था अपना रूट्स, निगेटिव 18 एंड पॉजिटिव, एक मिनट, पॉजिटिव निगेटिव तो निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, 12 है और ये पॉजिटिव 3 है, तो फिर से 12 भी बड़ा आया। अभी -2 के लिए देखते हैं, -2 इज ग्रेटर देन -18 एंड -2 इज लेस देन पॉजिटिव 3, है ना। ये ऐसा सिचुएशन आ गया, यहाँ पे x ग्रेटर देन y आया, यहाँ पे x लेस देन y आया, तो यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। ठीक है ना, तो ये शॉर्ट सिंपल सा रूल क्या है, एक तो दोनों रूट्स निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आए तो हम डायरेक्टली डिसीजन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आए दोनों निगेटिव आए तो हमने डायरेक्टली डिसीजन ले लिया। एंड एक जगह पॉजिटिव निगेटिव आया और दूसरी जगह निगेटिव पॉजिटिव आया, है ना, एक जगह पॉजिटिव निगेटिव आया एंड दूसरी जगह निगेटिव पॉजिटिव आया, तो उस केस में हमेशा आंसर हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड रहेगा, है ना। 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली ये लॉजिक से सॉल्व हो जाएंगे, है ना, 3 नहीं हुए तो 2 तो हो ही जाएंगे। ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है। रूट्स के साइन देखना है, रूट्स का साइन यहाँ पे निगेटिव निगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आया, तो हमने डिसीजन ले लिया कि यार हमेशा पॉजिटिव वाला साइड बड़ा रहेगा,
यहाँ पे भी फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव आया, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव आया, तो हमेशा पॉजिटिव वाला साइड बड़ा रहेगा। एंड एक बार एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक निगेटिव ऐसा आया तो हमेशा हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड रहेगा। ये शॉर्टकट है अपना, जिससे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जो शॉर्टकट से, ये शॉर्टकट जहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, जैसे रूट्स का साइन हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव एंड दूसरी जगह भी पॉजिटिव पॉजिटिव आया है ना, तो शॉर्टकट कैन नॉट बी अप्लाइड, है ना, शॉर्टकट कैन नॉट बी अप्लाइड। यहाँ पे फिर अपने को लंबे मेथड से जाना पड़ेगा, है ना, मतलब निगेटिव निगेटिव आया, निगेटिव निगेटिव आया, है ना। दूसरा केस, एक ऐसा पॉजिटिव पॉजिटिव आया और एक निगेटिव एक पॉजिटिव आया, एंड एक निगेटिव एक पॉजिटिव आया, इस केस में भी अपन शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब एक निगेटिव निगेटिव आया एंड एक निगेटिव एक पॉजिटिव आया, इस केस में भी हम शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। इस केस में भी हम शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं ना कौन सा, दोनों पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव है, जब तक वैल्यूज नहीं देखेंगे तब तक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, है ना। सो दिस इज द केस व्हेन वी कैन नॉट अप्लाई द शॉर्टकट। दीज आर द 3 केसेस व्हेन वी कैन अप्लाई द शॉर्टकट। ठीक है, तो ये शॉर्टकट डेफिनेटली आपका 2-3 मिनट तो टाइम बचाएगा, है ना, एंड ये 2-3 मिनट ही गेम चेंजर रहते हैं, है ना। द डिफरेंस बिटवीन JBIMS एंड सिडनम इज बिकॉज वो लोगों को थोड़े से 2-3 शॉर्टकट्स ज्यादा पता है ना, या फिर ऑन दैट डे उनका दिमाग टाइम पे अच्छा चल गया, है ना। तो ये शॉर्टकट आई थिंक विल बी डेफिनेटली यूजफुल फॉर यू in your CET exam. So these are the kind of shortcuts which we always try to tell you in these sessions, है ना। तो पहले हम कन्वेंशनल मेथड से जाते हैं एंड देन वी ट्राई टू गो विद द शॉर्टकट्स, क्योंकि शॉर्टकट आर अप्लाइड ऑन स्पेसिफिक केसेस, तो उसके लिए कन्वेंशनल मेथड पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इफ यू वांट टू लर्न द शॉर्टकट्स, डू जॉइन अस। You can connect to us on any one of these 3 social media platforms or visit our website tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.